तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। सबसे ज्यादा आज अगर कॉस्मेटिक लाइन में जिसका उपयोग हो रहा है तो वो यही टॉपिक है, और ब्यूटी लाइन में भी अगर उपयोग हो रहा है तो यही टॉपिक है। तो मैं बात करने वाला हूं बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में। तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बिग बॉस के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी क्लिनिक पर भी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। बोटॉक्स, फिलर। बोटॉक्स क्या है, फिलर क्या है, और काफी लोग इससे कंफ्यूज भी होते हैं कि बोटॉक्स फिलर क्या एक ही चीज है, क्या अलग चीज है, कहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं सारी चीजों का जवाब मिलेगा। और किस किस लाइन में, अगर हम बात करें डेंटल की, हम कहां इसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल की हम कहां इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम इसको कहां इस्तेमाल करते हैं, या एस्थेटिक और कॉस्मेटिक लाइन में हम इसको कहां इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष, और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बोटॉक्स और फिलर। तो बोटॉक्स और फिलर, ये नाम कहां से आए, क्या इसका इस्तेमाल है, किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही सारी चीजों का मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करूंगा एक सबसे पहले वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है, हर सेलिब्रिटी इसको यूज करता है, हर बिग बॉस में इसको, अगर आपको लड़ाई होती है तो आप सुन लेते हो कि तुमने बोटॉक्स कराया है, फिलर कराया है। तो एक ऐसा शब्द है कि हर कोई बंदा इससे आज के टाइम पर या इस जनरेशन में हर कोई बंदा इस टॉपिक को जानता है। अगर वो ब्यूटी कंसर्न के बारे में भी बात करता है तब भी वो इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो बोटॉक्स सबसे पहला टॉपिक। सो बोटॉक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियरफाई करूं, बोटॉक्स किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। ये एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एलार्गन। एलार्गन ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का नाम है बोटुलिनियम टॉक्सिन। सो बोटुलिनियम टॉक्सिन इज व्हाट अ जेनेरिक नेम, जो असल में दवा का नाम है। उस दवा को जिस नाम से मार्केट में निक नेम से, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रेड नेम, बेचा जाता है, या जिस ट्रेड नेम से वो रजिस्टर्ड है, उसका नाम दिया गया है बोटॉक्स। तो ऐसे ही मार्केट में इस समय मोर देन 100 कंपनियां हैं जो कंपनी इस बोटुलिनियम टॉक्सिन को बनाती हैं और वो अलग अलग नाम से बेचती हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग पान मसाला बनाते हैं, हर कंपनी अपने अपने पान मसाले को बेचती है, पर किसी एक कंपनी का पान मसाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पान मसाला ज्यादा फेमस हो गया, आज बहुत चल रहा जुबा केसरी विमल जिनका, तो सब लोग ये टैग लाइन से फिर इसको बोलते हैं, और मार्केट में जब ये टैग लाइन बहुत ज्यादा रिपीट की जाती है तो आपको वो टैग लाइन हमेशा याद रहती है। तो ऐसे ही इस प्रोडक्ट के साथ हुआ क्या कि इस कंपनी ने, एलार्गन कंपनी ने, इस बोटुलिनियम टॉक्सिन को जब मार्केट में निकाला तो उसने उसको एफडीए अप्रूव करवाया कॉस्मेटिक यूज के लिए, और उसने उसका एक नाम दिया और एक ट्रेडमार्क रखा, और उसका नाम था क्या, बोटॉक्स। 2002 में से इसकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी कराई गई कि आज के टाइम पर इस बोटुलिनियम टॉक्सिन को आप अगर बोलते हैं तो किस नाम से बोलते हैं, बोटॉक्स के नाम से बोलते हैं। तो मार्केट में कम से कम 100 कंपनियां हैं जो इस बोटुलिनियम टॉक्सिन को बेचती हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, जैसे कि आपका चाइनीज कंपनी है, कोरियन कंपनी है, सन फार्मा की हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर्टिकुलर बोटुलिनियम टॉक्सिन को सेल कर रही है अलग अलग नाम से। तो होता क्या है कि अगर हम किसी भी कंपनी का यूज करते हैं तो हम एक निक नेम दे देते हैं, एक कॉमन नेम दे देते हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग नेम है, दैट इज व्हाट अ बोटॉक्स। सो बोटॉक्स क्या है, ये एलार्गन कंपनी का बोटुलिनियम टॉक्सिन है जिसका ट्रेड नेम क्या है, बोटॉक्स है। असल में सॉल्ट क्या है, दैट इज बोटुलिनियम टॉक्सिन। अब ये बोटुलिनियम टॉक्सिन कहां से आया, तो इसके पीछे की एक कहानी है कि एक कम्युनिटी थी जहां पर थोड़ा सा पॉइजनिंग हुआ था, तो कुछ लोगों ने सॉसेस खाए थे। तो सॉसेस जब उन्होंने कंज्यूम किए तो कुछ पेशेंट्स मर गए, कुछ पेशेंट्स को न्यूरल मस्कुलर डिसऑर्डर हुआ। तो वहां ये देखा गया कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोगों को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हुआ, ये लोग मर गए। तो देखा गया कि वहां पर सॉसेस में एक बैक्टीरिया मौजूद है, और ये जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में पाया जाता है, और जब पिग ने उसको सॉइल को खाया तो वो पिग की इंटेस्टाइन में गया, और वहां के इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब आदमी लोगों ने उन
को कंज्यूम किया तो ये बैक्टीरिया आदमी में जाके उन्होंने उसको पॉइजनिंग कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई या कुछ लोगों को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो वहां से ये बैक्टीरिया निकल के आया और इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है और इसके कई सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि नाम होता है ABCDEFG। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनके नाम है ABCD, तो उसी तरीके से क्योंकि ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है तो इसके सीरोटाइप्स होते हैं ABCDEFG। तो अभी तक 7 सीरोटाइप्स मार्केट में आ चुके हैं, 8वां सीरोटाइप पे काम चल रहा है, जिसमें से कि 3 सीरोटाइप ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां वो ह्यूमंस को किसी भी तरीके का कोई एलर्जी नहीं देते। और वो सीरोटाइप्स कौन से होते हैं? A होता है, B होता है और E होता है। बाकी के जो सीरोटाइप्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, हमारे पेशेंट्स में या ह्यूमंस में एलर्जी कॉज करते हैं, इसलिए वो एनिमल्स ट्रायल्स में रखे जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स में नहीं रखे जाते। अब टाइप A, टाइप बी या टाइप ई, ये तीनों तरीके के इंसानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है? तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, एक हमारी नर्व और मसल पर असर करने वाली दवा और उनको थोड़ी एक्टिविटी को चेंज करने वाली दवा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूरोमॉड्यूलेटर। तो इसका असल में काम क्या होता है कि ये आपके मसल को कुछ समय के लिए रिलैक्स कर देती है। तो जब आपकी मसल कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाती है तो आपके मसल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ समय के लिए नहीं होते। तो एक मसल का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का। तो ये क्या करेगी कि मसल को रिलैक्स कर देगी, तो वो हमेशा क्या पड़ी रहेगी, कुछ समय के लिए रिलैक्स पड़ी रहेगी। तो कोई भी चीज जो मसल से रिलेटेड हम लोग करना चाह रहे हैं उसका इलाज, या अगर हम कॉस्मेटिक में बात करें कि जब हमारे लाइंस आती हैं और वो लाइंस जब हमारे मसल्स का मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मैंने अपने फोरहेड को स्ट्रेच किया, मैंने अपने नेक को स्ट्रेच किया, तो जो भी मेरे लाइन आती है ये किसकी वजह से आती है, मसल के एक्सप्रेशन की वजह से आती हैं। तो जब भी हमारे इन लाइंस पे हमें काम करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट में जब नर्व और मसल से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारियां होती हैं तो ये क्या काम करती है, आपके मसल को रिलैक्स कर रही है। ये क्या काम कर रही है, उसी मसल पे आपके क्या मौजूद होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो उन रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो नर्व और मसल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके इलाज में भी इसका काम किया जाता है। एस्थेटिक में 2 लाइंस होती हैं। जब हम एस्थेटिक और कॉस्मेटिक प्रैक्टिस की बात करते हैं तो 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक लाइन जिसको बोला जाता है डायनेमिक, एक लाइन जिसको बोला जाता है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं या चेहरे का कोई एक्सप्रेशन दे रहा हूं, तो जब चेहरे का एक्सप्रेशन दिया तो मेरे यहाँ लाइन आ गई, मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया मेरे लाइन आ गई। तो जब भी आप अपने चेहरे पे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन देते हो तो आपके जो लाइंस आती हैं उसको बोला जाता है डायनेमिक रिंकल लाइंस। अब ये डायनेमिक रिंकल लाइंस किस वजह से होती हैं, आपके फेशियल मसल के एक्सप्रेशन की वजह से। तो हमारे चेहरे पे 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक होती है मिमेंट्रिक, एक होती है मैस्टिकेटरी। जो मिमेंट्रिक मसल्स होती हैं उनका काम होता है एक्सप्रेशन देने का, और जो मैस्टिकेटरी होती है उसका काम क्या होता है, हमारे खाना खाने का, चबाने का। तो मिमेंट्रिक जो मसल्स हैं वो एक्सप्रेशन दे रही हैं। अब जैसे ही वो एक्सप्रेशन देती हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, हमारी मसल हमारी स्किन के साथ अटैच्ड होती है। दिस इज व्हाट अ यूनिक फीचर ऑफ हेड एंड नेक रीजन, कि जो मसल है वो आपके किसके साथ अटैच्ड है, स्किन के साथ। तो जब भी कुछ मसल्स में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो मूवमेंट हमें कहां दिखेंगे, स्किन में दिखेंगे। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे ही मैंने अपना कॉन्ट्रैक्शन किया तो मेरे स्किन भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, मैंने रिलैक्स किया मेरी स्किन भी रिलैक्स हो गई। तो अब पेशेंट हमारे पास आता है कि सर मेरे को एजिंग हो रही है। और वो कैसे एजिंग होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक एज के बाद आपको ये लाइंस दिखने लगती हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है कि सर ये मेरे को एजिंग हो रही है, मेरे लाइंस आ रही हैं, मैं बात करता हूं तो मेरे पहले लाइंस नहीं थी, अब मेरे लाइंस आ रही हैं, तो हम उसको बोलते हैं कैसी लाइन है। तो वो दिखाता है कि सर देखो ऐसे करने पर लाइन आ रही है। तो जैसे ही हमें डायनेमिक लाइंस दिखती हैं, हम उन डायनेमिक लाइंस के ट्रीटमेंट के लिए इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपनाते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल भाषा में बोला, हमने बोटॉक्स को अपनाते हैं। तो जब भी आपके डायनेमिक लाइंस आती हैं जो कि मसल से रिलेटेड होती हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, पेशेंट को बोटॉक्स देते हैं।
अब दूसरी लाइंस हमारी कौन सी होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक लाइंस। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो लाइंस 24/7 मौजूद है, आप सो रहे हैं तब भी लाइंस हैं। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जहां पर आपका वॉल्यूम लॉस होता है, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, प्रोटीन, फैट, ये लॉस हुआ तो आपका क्या होगा, आपका स्किन श्रिंक होगा, आपके लाइंस दिखेंगी और ये लाइंस आपके 24 घंटा मौजूद है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक रिंकल लाइंस। तो इन लाइंस का मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, किसी चीज का लॉस हो जाना। तो अगर आपको इन लाइंस को ठीक करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन लाइंस को भरना होगा और उस भरने के मटेरियल को क्या बोला जाता है, फिलर या फिर फिलिंग मटेरियल। अब ये जो फिलिंग मटेरियल है ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके ब्लड भी हो सकता है, ये आपके बॉडी से लिया गया फैट भी हो सकता है, या बाजार में सिंथेटिक मटेरियल्स आते हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मटेरियल हैं अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग एरियाज के लिए बने होते हैं। तो जब हम इसको स्किन में इस्तेमाल करते हैं तो स्किन का नाम क्या होता है, डर्मा या फिर डर्मल। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डर्मल फिलर्स। तो जब भी आपको चेहरे पर ये स्टैटिक लाइंस दिखती हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है नेचुरल, हमारे पास ऑप्शन होता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डर्मल फिलर्स। तो बोटॉक्स या फिलर सबसे पहले डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो बोटॉक्स का इस्तेमाल होने वाला है डायनेमिक पे और फिलर का इस्तेमाल होने वाला है स्टैटिक पे। अगर किसी मरीज को या किसी पेशेंट को अगर ये दोनों लाइंस आती हैं तब हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया इसका एस्थेटिक और कॉस्मेटिक यूज। अब हम बात करेंगे इसका डेंटल यूज। तो डेंटल में अगर हम लोग बोटॉक्स की बात करते हैं या न्यूरोमोडुलेटर की बात करते हैं तो डेंटल में तकरीबन 10 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सी बीमारी, जो आपकी नर्व मसल से रिलेटेड होती है, कौन सी बीमारी जो आपकी मैस्टिकेटरी मसल्स के साथ रिलेट होती हैं। तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, डेंटल में हम इसको कहां इस्तेमाल करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं पैराफंक्शनल हैबिट्स, जिसमें कि आता है ब्रश और क्लेंच। तो बहुत सारे मरीजों को आदत होती है दांत को किसकिसाने की, दांत को रात में ऐसे दांतों को चबाने की। तो उसका मेन कारण क्या होता है, आपकी मसल की हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं मैसेटर और यहाँ पर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं टेम्पोरेलिस। तो जब ये मसल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है तब उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो डेंटिस्ट होते हैं वो नाइट गार्ड देते हैं या और मटेरियल देते हैं, तो उसका इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता या मरीज को पहनने में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए वो भी इन इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेंटल में, वो डेंटल में यूज है गमी स्माइल। तो ये गमी स्माइल का क्या मतलब है कि जब पेशेंट हंसता है तो उसके बहुत ज्यादा मसूड़े दिखते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को एस्थेटिक या कॉस्मेटिक तरीके से अपनी स्माइल को बिल्कुल एक नेचुरल गोल्डन प्रोपोर्शन में रखना है, उसको अपने मसूड़े इतने ज्यादा विजिबिलिटी नहीं दिखानी है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है सर्जरी, एक ऑप्शन होता है बिना सर्जरी के। तो सर्जरी में एक बार अगर उसने करवा लिया तो अगर वो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो उसको रिवर्स नहीं करा सकता। बट इस केस में जहां पर वो ये देखना चाहता है कि मैं सर्जरी, चलो मैं एक बार देख लूं कैसा दिखता हूं, चलो मैं एक बार ट्रायल ले लूं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो अगर कोई मरीज सर्जरी से डरता भी है तब भी वो इससे करवाता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर हम लोग डेंटल में बात करते हैं तो अगर किसी पेशेंट को ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, तो एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपकी जो ट्राइजेमाइनल नर्व होती है वो इन्वॉल्व होती है और इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल डिसीज। तो अगर इस बीमारी से, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान भी ग्रसित थे और उन्होंने एक टाइम पर अपना इलाज जाके अमेरिका में करवाया था, तो ये तकनीक इंडिया में तब तक इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। तो आज के टाइम पे अगर किसी को इस ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया से ग्रसित हो रखा है या इस ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया नाम की बीमारी हो रखी है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास यही इंजेक्शंस बोटुलिनियम के या बोटॉक्स के मौजूद होते हैं। तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, जहां पर मरीज को क्या हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है चेहरे का। तो एक साइड उसकी पैरालाइज है, एक साइड उसकी अनपैरालाइज है। तो दोनों साइड को एक जैसा करने के लिए, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए उसको ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं।
हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, तो बहुत सारे लोगों को चेहरे पे हर्पेटिक न्यूरैल्जिया हो जाता है, वहां पे भी इस इंजेक्शन का उपयोग होता है। इन केसेस ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स कि आपने अपने इम्प्लांट्स लगवाए हैं और आपकी मसल की एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आपका इम्प्लांट फेल हो रहा है, तब भी ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया डेंटल यूज इस पर्टिकुलर इंजेक्शन का। वहीं जो फिलर होता है उसका भी डेंटल यूज क्या है कि जहां पर आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जिंजाइवल रिसेशन, दांतों के बीच में झिरी हो जाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक ट्राइंगल, हड्डी का गला हो जाना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बोन रिसेशन। तो इन सारी चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलर्स को। तो एक हो गया कॉस्मेटिक यूज, एक हो गया हमारा क्या, डेंटल यूज। अब बात करेंगे मेडिकल यूज में। तो मेडिकल यूज में ये फिलर्स कहाँ यूज होता है, तो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। कहां पर, जहां पर हड्डियों में इन्फ्लेमेशन होता है। कैसे, आपको आर्थराइटिस हुआ, आपका जो फ्लूइड है दांत हड्डियों के बीच का वो फ्लूइड चला गया, तो वहां पर इस इंजेक्शन को डाल के, अपने फिलर्स को डाल के क्या किया जाता है, एक सिंथेटिक तरीके से आपका फ्लूइड बनाया जाता है। तो वहां पर भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के द्वारा। तो अगर किसी को भी कॉस्मेटिक में जाना है तब भी वो इस इंजेक्शन को लगवा सकता है, अगर किसी को डेंटल में है तब भी वो इस इंजेक्शन को लगवा सकता है, और अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तब भी वो इस इंजेक्शन को लगवा सकता है। अब मार्केट में ये जो बोटॉक्स होता है ये किस तरीके से मिलता है, ये छोटी छोटी सी वाइल होती हैं, 50 यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की कॉमनली। पर एक चीज है, लोगों को थोड़ा सा मिथ क्या होता है कि ये एक टॉक्सिन है, ये एक पॉइजन है जो ये लगवा रहे हैं। तो ये इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये एक टॉक्सिसिटी से बना था। आज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बोटॉक्स, ये कोई टॉक्सिन नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये एक 100% प्योर प्रोटीन है जिसका कि कोई भी खुद से साइड इफेक्ट नहीं होता। आपका डॉक्टर अगर इतना ज्यादा ट्रेंड है कि वो इसको अच्छे से लगा रहा है और अच्छे से मसल में लगा रहा है, तो कभी भी इस इंजेक्शन से आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंजेक्शन आपकी बॉडी में कभी भी किसी भी तरीके से खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। ये सिर्फ 100% प्योरिफाइड प्रोटीन है। गलती 1% अगर किसी डॉक्टर की लगाते वक्त हो गई तो आपको थोड़ा सा क्या मिल सकता है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ फिलर्स, डॉक्टर जब लगाते हैं तो हर एक स्टेप को देखते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। अगर 1% गलती हो जाती है तो उसका रिवर्सल भी हमारे पास मौजूद होता है, एंड दैट इज व्हाट हाइलोनिडेज। तो ये एक ऐसी चीज है कि 1% अगर आप इसको लगवाते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और थोड़ा सा आपको रिगार्डिंग बोटॉक्स और फिलर के बारे में आसानी से पता भी चलेगा। और अगर किसी दोस्त को इसके बारे में, इसके यूज के और इसको लगवाना है तो वो हमसे पर्सनली हमारे हॉस्पिटल्स में आके मिल सकता है और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। थैंक यू।